दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से एक बार फिर असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद चर्चा में बना हुआ है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है फिर उभरा असम मिजोरम सीमा विवाद। तो चलिए जल्दी से अपनी न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ है डेंजरस कॉन्फ्लिग्रेशन ऑन असम मिजोरम बॉर्डर क्लैश। तो आज की इस खबर में हम जिन डायमेंशंस की बात करेंगे उन्हें देख लेते हैं। हम न्यूज़ के बारे में थोड़ा और जानेंगे। असम और मिजोरम के बीच में जो सीमा विवाद बनता दिख रहा है उसके बैकग्राउंड को समझेंगे। वर्तमान सीमा विवाद के क्या कारण हैं उनको जानेंगे। इससे जुड़े चैलेंजेस और क्या किया जा सकता है और एक सवाल रहेगा जिसे आप सॉल्व करेंगे। तो चूंकि यह टॉपिक अंतर्राज्यीय विवाद खंड से भी संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस पेपर 2 में रखेंगे। इसके अलावा यह आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है इसलिए इसे हम जीएस पेपर 3 में रखेंगे। मेंस पेपर के अलावा यह विषय प्रीलिम्स के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राज्यों और उनकी सीमाओं से जुड़े प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे में प्रीलिम्स के लेवल पर भी यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। बीते दिनों असम और मिजोरम राज्य के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसा के मामले देखे गए। इस दौरान पुलिस प्रशासन और जनता के बीच कई झड़पें हुई जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए और लगभग 50 लोग घायल हुए। पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों के चलते पहले भी कई बार प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन असम और मिजोरम के बीच हिंसा के ऐसे मामले वर्षों बाद गंभीर रूप लेते दिख रहे हैं। ऐसे में दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय इस विषय को देख भी रहा है। अब अगर इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के बैकग्राउंड यानी उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद करीब 1.5 सदी पुराना है। दोनों राज्यों के बीच का इतिहास उस समय से है जब मिजोरम असम का ही एक जिला था और इसे लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से दोनों के बीच 2 बार सीमा का सीमांकन किया गया, पहली बार 1875 में और दूसरी बार 1933 में। अब 1933 में जो सीमांकन किया गया था वही सीमांकन वर्तमान जो विवाद है उसकी मूल में है। तो जो 1875 का सीमांकन था वह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन यानी BEFR एक्ट 1873 के आधार पर किया गया था। इसके तहत लुशाई पहाड़ियों को असम की बराक घाटी में कछार के मैदानी इलाकों से अलग कर दिया गया। यह सीमांकन मिजो प्रमुखों के परामर्श से किया गया था जो 2 साल बाद इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट सीमांकन का आधार बना और इसे गजट में प्रकाशित किया गया। अब जानते हैं 1933 के सीमांकन को। तो यह सीमांकन लुशाई हिल्स और मणिपुर के बीच एक सीमा को चिन्हित करता है। यह जो सीमा है यह लुशाई हिल्स, कछार जिले और मणिपुर के एक त्रि जंक्शन से शुरू होती है। मिजो लोग इस सीमांकन को इस आधार पर स्वीकार नहीं करते हैं कि इस सीमांकन के दौरान उनके प्रमुखों से सलाह नहीं ली गई थी। आप यहाँ इस मैप में ट्राई जंक्शन के एरिया को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ विवाद के रूप में जो प्रमुख एरिया हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। इसमें पुलिस चेक गेट, वेरेंगेट, लैलापुर और ऐसे कई सारे क्षेत्र जो सीमावर्ती इलाके में आते हैं वे शामिल हैं। अब सीमा विवाद की बात करें तो मिजोरम की सीमा असम की बराक घाटी, त्रिपुरा, मणिपुर, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम के नेताओं की जो डिमांड है वह क्या है? मिजो नेताओं के मुताबिक उनकी जो स्वीकार्य सीमा है वह कछार जिले की दक्षिणी सीमा पर 1875 की इनर लाइन है जिसे BEFR एक्ट के तहत अधिसूचित किया गया। इन नेताओं ने कुछ अन्य संगठनों के साथ मिलकर सन 2018 में इस सीमा विवाद से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को सौंपा था जिसमें इन्होंने कुछ इलाकों की बात की थी जिसे ये विवादित मानते हैं। इसमें कछार जियोन, लांगनुआम, लाला बाजार और बंगा बाजार जैसे अन्य कई लुशाई क्षेत्र शामिल हैं। इनका कहना है कि ये क्षेत्र मिजो लोगों की स्वीकृति के बिना 1930 और 1933 के समय में हड़प लिए गए थे। यहाँ आप इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का वह एरिया मैप में देख सकते हैं जिसे नो मैंस लैंड के तहत शामिल किया गया था। तो जो वर्तमान विवाद है वह 1972 में मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश बनने और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के समय से चल रहा है। दोनों राज्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत सीमाओं में स्थापित नो मैंस लैंड पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही गई थी। लेकिन बाद के समय में अक्सर इस स्थिति का कथित रूप से उल्लंघन होता रहा है जो विवाद की वजह बनता है। हालिया विवाद का कारण भी कुछ ऐसी ही स्थितियों को बताया गया है जहां दोनों राज्यों के लोगों द्वारा प्रशासन द्वारा एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन किया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इन्होंने बताए हैं। दोनों राज्यों का एक दूसरे के ऊपर ऐसा ही आरोप है। तो अब आप यहाँ इस मैप में इन सारे एरियाज को देख सकते हैं। यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं और जो पहला मैप है उसमें असम का एरिया दिया गया है और असम के सीमाई राज्यों को दिखाया गया है। असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से लगती है। ये उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इसके अलावा इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है। यानी ये 7 भारतीय राज्य हैं जिनसे इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा असम की सीमा 2 देशों से यानी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। तो इस पूरे मामले को लेकर चुनौतियां क्या हैं हमारे देश के सामने? पहला तो यह मामला अंतर्राज्यीय विवाद का विषय है, जहां राज्यों के बीच में आपसी विवाद देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस विवाद के चलते हिंसा बढ़ रही है और सीमा पर कोई सहमति नहीं बन पा रही। एक अन्य चुनौती क्षेत्रवाद को लेकर के है, जहां उत्तर पूर्वी राज्यों में क्षेत्रवाद और सांप्रदायिक आदिवासीवाद जैसा विमर्श देखने को मिल रहा है। यहाँ सांप्रदायिक आदिवासीवाद का मतलब हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों को लेकर के होड़ बढ़ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को अपना कहने की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा एक जो चुनौती है वह है यहाँ पर डेवलपमेंट कम होना, साथ ही इस तरह के जो भी मुद्दे हैं उनका राजनीतिकरण किया जाना। तो ऐसे में समाधान क्या हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले तो यह कि इसके लिए कोई राजनयिक समाधान निकालने की कोशिश की जाए, जहां राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार, दोनों राज्य सरकारें और अन्य जो इससे जुड़े हितधारक हैं उनको बैठा करके बातचीत की जाए। इसके अलावा राजनीतिकरण को रोकना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो हिंसा का एक बड़ा कारण बनता है। इसी तरह क्षेत्रवाद जैसे विषयों पर अंकुश लगाना भी जरूरी है, जिसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अहम हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं आज का प्रश्न है, असम मिजोरम जैसे अंतर्राज्यीय विवाद किस तरह देश की आंतरिक सुरक्षा और सौहार्द के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं? चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है और बताना है कि ऐसे अंतर्राज्यीय विवाद किस तरह देश के माहौल में एक नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, साथ ही हिंसा जैसी स्थितियां जो बढ़ रही हैं वे कैसे आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को बढ़ा रही हैं। तो एक अच्छा सा इसका उत्तर लिखिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।